विवेकानंद अपने परिव्राजक के दिनों में जयपुर में थे। जयपुर में उनकी मुलाकात वहाँ के प्रधान सेनापति सरदार हरि सिंह जी से होती है और स्वामी जी कुछ दिनों के लिए उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। अब सरदार हरि सिंह जी के घर पर स्वामी जी की विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा होती रहती है। इसी दिन बातचीत के प्रसंग में जो विषय उठता है वह है मूर्ति पूजा के ऊपर। अब ये जो सरदार हरि सिंह जी थे वे प्रखर वेदांतवादी थे और मूर्ति पूजा पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। और स्वामी विवेकानंद अपनी अकाट्य युक्तियों के द्वारा मूर्ति पूजा का जो वैशिष्ट्य है और मूर्ति पूजा की जो उपादेयता है उसके बारे में कहने लगे। किंतु सरदार हरि सिंह जी किसी भी कीमत पर स्वामी जी की मूर्ति पूजा संबंधी बातों पर विश्वास करने को राजी नहीं हुए। ऐसे ही क्या होता है कि शाम को स्वामी विवेकानंद और सरदार हरि सिंह जी ये फुटपाथ पर ऐसे ही चहलकदमी कर रहे होते हैं। तभी अचानक क्या होता है कि भक्तों का एक दल भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर नाचता गाता हुआ वहाँ से जाता है और स्वामी विवेकानंद जी सरदार हरि सिंह जी का स्पर्श करते हुए कहते हैं, देखो कैसे चैतन्य जीवंत ईश्वर, देखो जरा उनकी तरफ। और जैसे ही सरदार हरि सिंह जी उस भगवान कृष्ण की मूर्ति पर अपनी दृष्टि डालते हैं वे वहीं पर ही स्तंभित हो जाते हैं। उनकी आँखों से झर झर आनंदाश्रु बहने लगते हैं और कितना ही समय ऐसे बीत जाता है। कुछ समय के बाद ऐसे ही समय बीतने पर सरदार हरि सिंह जी को जब भान होता है तब वे स्वामी विवेकानंद को कहते हैं कि स्वामी जी, इतने आपके साथ विवेचन करने पर भी, इतना आपके साथ वाद विवाद करने पर भी जिस तत्व को मैं नहीं समझ सका, आपके स्पर्श मात्र से आज उस तत्व की मुझे अनुभूति हुई। मैंने साक्षात मूर्ति में भगवान को देखा। यह देखिए स्वामी विवेकानंद का अद्भुत स्पर्श मात्र से स्वामी जी ने एक निराकारवादी वेदांतवादी को भगवान के दर्शन करा दिए।